हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। तो हम लोग सबसे पहले जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो मेडवल हिस्ट्री में जो राजा रहे या फिर मुगल्स रहे हमारे, वो कैसे कैसे डिक्लाइन किए, क्योंकि उस समय पर इंडिया की मेन पावर मुगल्स ही थे। तो जब मुगल्स डिक्लाइन हुए तभी तो हमारा मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा। तो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिक्लाइन देख लेंगे, डिक्लाइन के बाद ही तो हमारा प्रायोरिटी सेट होगी अंग्रेजों की। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द मुगल डायनेस्टी फाउंडेड बाय जरुद्दीन बाबर फॉलोइंग हिज डिसाइसिव विक्ट्रीज एट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो जो मुगल एम्पायर या फिर मुगल वंश की स्थापना जरुद्दीन बाबर ने रखी थी, क्योंकि भैया हमने देखा था कि उसने पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी से जीती थी। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद 1526 में वो तख्त पर बैठे, और उसके बाद उनका जो साम्राज्य था वो धीमे धीमे उनके वंशजों के साथ साथ बढ़ता रहा। सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। इट रीच्ड इट्स टेरिटोरियल क्लाइमेक्स अंडर औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के समय पर ये क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका था। जो यहाँ पे ये लिखा है, तो ये औरंगजेब की डेट ऑफ बर्थ है, तो 1657 से लेकर 1617 तक। When the Mughal Empire was stretched from Kashmir in the north to Jinji in south, from Hindu Kush in the west to Chittagong in the east। तो कहा ही जा रहा है कि जब ये मतलब राजा थे तो इनका एम्पायर कहाँ तक फैल गया था। कश्मीर से लेकर नॉर्थ में, कश्मीर से लेकर जिंजी तक साउथ में, और हिंदू कश से लेकर वेस्ट चिटगोंग तक इनका साम्राज्य फैल गया था। बट द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन हैड सेट इन ड्यूरिंग टाइम ऑफ औरंगजेब, यानी कि जो इनका डिक्लाइन, इनका जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन का जो प्रोसेस था वो औरंगजेब के समय पर ही रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था? एंड इट कुड नॉट बी अरेस्टेड बाई weak successor. Ironically, such territorial gain by Aurangzeb, instead of increasing the strength of the empire, actually weakened the foundation because of his socio-religious policies, which in sharp contrast of his ancestors were intolerant and fundamentalist in nature। तो क्या ऐसी परिस्थिति सामने आ गई जिसकी वजह से इनका जो एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा था? उसमें एक सबसे बड़ा अहम रोल था, यानी कि इन्होंने इतना अच्छा एम्पायर बनाया है, बल्कि इन्होंने इतना स्ट्रेंथ, इतना सारा गेन कर लिया एरिया, टेरिटोरियल एरिया गेन कर लिया, पर ये उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा बल्कि नुकसानमंद रहा। क्यों नुकसानमंद रहा? क्योंकि इनकी सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये क्या कराते, धर्म परिवर्तन कराते थे। तो जब आप ज़्यादा किसी के ऊपर डोमिनेट करेंगे तो फिर वो आपके ऊपर कभी-कभी सेटबैक भी कर जाता है। तो वो वाला सीन यहीं पे हुआ। तो इनकी जो डिक इनकी इनके जो सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज़ थे, वो इनके एंसेस्टर्स के कॉन्ट्रास्ट में थे। अगर आप लोग बाबर के सॉरी, सॉरी मैंने बाबर बोल दिया। अकबर के रीज़न की बात करेंगे, एंसेस्टर्स में इनकी, जैसे अकबर की बात करेंगे तो अकबर बहुत अच्छा राजा माना जाता है, क्योंकि उनकी सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी थी। इवन कि वो तो हिंदूज़ के बीच में शादी भी करते थे। उनकी एक, आप लोगों को पता हो कि हिंदू वाइफ़ भी थी। तो हम लोग देखते थे कि उनकी पॉलिसीज़ कितनी टॉलरेंट रहती थी, लोगों को लेकर, हिंदूज़ को लेकर, मुस्लिम को लेकर, मतलब बना-बना के चलते थे। पर इनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा विरोधाभास में थी उनकी कंपैरिज़न में। इस वजह से वहीं से इनका जो डिक्लाइन था वो सेट हो गया था, क्योंकि ये इंटॉलरेंट थे, मतलब टॉलरेट नहीं करते थे किसी को। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707, यानी कि 1707 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका जो एम्पायर था वो सिकुड़ने लगा। श्रिंकिंग मतलब होता है सिकुड़ने लगा साइज में, और कमज़ोर होने लगा। करेक्ट, वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर होने लगा। इन in that 150 years period between 1707 when Aurangzeb died and 1857 when the last Mughal Bahadur Shah Jafar was deposed by British, देयर वाज एज मैनी 12 मुगल्स हु ऑक्यूपाइड द थ्रोन। तो हमसे कहा यह जा रहा है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तब से इनका जो एम्पायर था वो सिकुड़ने लगा और कमज़ोर होने लगा। केवल 150 साल के अंतराल में, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर 1857 तक इनका जो पूरा एम्पायर था वो पूरा के पूरा हटा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। क्योंकि उनके, और हम लोग बात करें कि इनके अलावा 12 मुगल्स और भी थे जिन्होंने तक जो तख्त पर बैठे थे।
यानी कि 150 साल के जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, उसके 150 साल के अंतराल में 150 साल बाद पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया। टू ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टू ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग यानी कि 2 सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुगल एम्पायर कौन-कौन से थे? मोहम्मद शाह, इनका टाइम पीरियड ये लिखा है, और शाह आलम का टाइम पीरियड ये लिखा है। ऑफ दीस विटनेस्ड डेवास्टिंग अटैक बाय नादिर शाह। तो अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक, ये दोनों हमारे क्या थे, मुगल एम्पायर थे जो बहुत लंबे समय तक चले थे। और ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे। कौन? नादिर शाह कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहे थे। और इनके ऊपर अटैक उन्होंने 6 बार किया। 1848 से लेकर 1667 तक। दीस अग्रेशन लेफ्ट द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर कंप्लीटली शेकन। तो इस वजह से इनका जो साम्राज्य था पूरी तरह से हिल गया था। अपार्ट फ्रॉम लीडिंग टू रेविलियन रिवोल्ट एंड सक्सेशन वाई रिलीजियस पावर ऑल अराउंड। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जो आप लोग देखते थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, तो उनका भी क्या हो रहा था, जो लोकल पावर थी रिलीजन, वो क्या करने लगी थी, रेबल करने लगी थी। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रही थी कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें आपका सिंहासन, हमें हम आपके आप कोई हमारे मालिक आलिक नहीं है, हम अपने मालिक खुद हैं, तो हम आपकी आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके जो रीजनल किंगडम थे, जैसे कि अवध वगैरह हुए, तो ये सब अपना खुद का राज पाट स्थापित करने लगे। इन्होंने इनकी मालिकियत को हटा दिया था। कॉजेज़ ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर कैन एनालाइज़्ड फॉलोइंग हेड्स। यानी कि कुछ कारण और बताएँगे अगले पार्ट में, इसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था इनका वो और ज़्यादा वीकेन होने लगा था। तो यहाँ से हमारा ये जो लेक्चर था, वो लेक्चर नंबर 1 था हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का। और क्योंकि मुगल एम्पायर की वजह से, डिक्लाइन होने की वजह से ही तो जो अंग्रेज़ थे वो आए थे, और इसी वजह से मैंने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।